एक अच्छे यात्री की कोई निश्चित योजना नहीं होती और उसका आने का कोई इरादा नहीं होता। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होनी चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। चीजें जैसी हैं उनमें आनंद मना। जब आपको एहसास होता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरी दुनिया आपकी है। केवल अपने आप को मत देखो और तुम बहुत कुछ देखोगे। अपने आप को उचित मत ठहराओ और तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। घमंड मत करो और तुम्हें योग्यता मिलेगी। घमंड मत करो और तुम्हारा काम कायम रहेगा। स्वर्ग के नीचे कुछ चीजें मौन से सीखे गए सबक और बिना प्रयास किए गए कार्यों से अधिक लाभ पहुंचाती हैं। यदि आप लेंगे तो पहले आपको देना होगा। यही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। आवास में जमीन के करीब रहो। सोच में सरलता बनाए रखें। काम में वही करें जो आपको पसंद हो। पारिवारिक जीवन में पूरी तरह उपस्थित रहें। आत्मा में संगीत ब्रह्मांड द्वारा सुना जा सकता है। बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार का भी समझदारी से जवाब दें। अंतर्ज्ञान की शक्ति आपके दिनों के अंत तक आपको नुकसान से बचाएगी। संत संग्रह नहीं करते। वह जितना अधिक दूसरों की मदद करता है उतना ही अधिक वह स्वयं लाभान्वित होता है। जितना अधिक वह दूसरों को देता है उतना ही अधिक वह स्वयं को प्राप्त करता है। स्वर्ग का मार्ग किसी का भला तो करता है लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। ऋषि का मार्ग कार्य करना है लेकिन प्रतिस्पर्धा करना नहीं। स्नो गूज को खुद को सफेद करने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको कुछ करने की जरूरत है बल्कि आप स्वयं बने रहें। सच्चा व्यक्ति अति आत्मभोग और फिजूल खर्ची से बचता है। सच्चा व्यक्ति लाभान्वित होता है फिर भी किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करता, कार्य करता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरों से बेहतर समझे जाने की कोई इच्छा नहीं है। इच्छाओं को पालने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। असंतोष से बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। अधिक चाहने से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। किसी के द्वारा गहराई से प्यार करना आपको ताकत देता है, जबकि किसी को गहराई से प्यार करना आपको साहस देता है। जब आप केवल अपने आप से संतुष्ट हैं और तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, तो हर कोई आपका सम्मान करेगा। सच्चे शब्द सुंदर नहीं होते, सुंदर शब्द सच्चे नहीं होते। अच्छे शब्द प्रेरक नहीं होते, प्रेरक शब्द अच्छे नहीं हैं। हिंसा फिर चाहे किसी अच्छे उद्देश्य के साथ ही क्यों न की जाए, हमेशा संबंधित व्यक्ति के पास लौट कर आती है। अच्छी यात्रा रास्ते नहीं छोड़ती। अच्छी वाणी दोष नहीं ढूंढती। अच्छी गणना में काउंटरों का उपयोग नहीं होता है। अच्छे समापन के लिए किसी रोक की आवश्यकता नहीं है और फिर भी इसे खोला नहीं जा सकता। अच्छी गांठ को रस्सी की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी उसे खोला नहीं जा सकता। जो लोग संतोष जानते हैं वे धनवान हैं। जीवित रहते हुए शरीर कोमल और कोमल होता है। मृत होने पर यह कठोर और कठोर होता है। सभी जीवित वस्तुएं, घास और पेड़, जीवित रहते हुए भी कोमल और कोमल होते हैं। मृत होने पर शुष्क एवं भंगुर हो जाते हैं। इस प्रकार जो कठोर और कठोर है, मृत्यु का अनुयायी है। वह जो नरम और उपज देने वाला हो, जीवन का अनुयायी है।
विवाह 3 भागों में प्रेम और 7 भागों में पापों की क्षमा है। शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है। सोच में करुणा होने से गंभीरता पैदा होती है। देने की दयालुता से प्रेम का निर्माण होता है। अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति का शिक्षक होता है, बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति का संसाधन होता है। जो लोग अपने शिक्षकों को महत्व नहीं देते और जो अपने संसाधनों से प्यार नहीं करते, वे बुद्धिमान होते हुए भी बहुत भ्रमित होते हैं। संत अति को खत्म करता है, अति को खत्म करता है, अहंकार को खत्म करता है। जो अपना आधार नहीं खोते, वे सहन करते हैं। लोगों का नेतृत्व करने के लिए उनके पीछे चलें। वह जो दूसरों को नियंत्रित करता है वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जिसने खुद पर नियंत्रण कर लिया है उसके पास सच्ची ताकत है। एक नेता तब सर्वश्रेष्ठ होता है जब लोग मुश्किल से जानते हैं कि वह अस्तित्व में है। जब उसका काम पूरा हो जाता है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो वे कहेंगे हमने यह स्वयं किया है। आसान का प्रबंधन करके कठिन का अनुमान लगाएं। चलती फिरती एक चींटी ऊँघते हुए बैल से भी ज्यादा काम करती है। प्रमुख बनो, लेकिन स्वामी कभी नहीं। एक महान राष्ट्र का संचालन ऐसे करें जैसे आप एक छोटी मछली को पकाते हैं। इसकी अति मत करो। महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से बनते हैं। दुनिया में पानी से अधिक विनम्र और कमजोर कुछ भी नहीं है। फिर भी जो कठिन और मजबूत है उस पर हमला करने के लिए कोई भी चीज उससे आगे नहीं निकल सकती। अपना कर्तव्य निभाना, चाहे वह कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से बेहतर है, भले ही कोई उसे कितनी भी अच्छी तरह से निभाए। जो अपना कर्तव्य अपने स्वभाव के अनुसार करता है वह कभी पाप नहीं करता। जो व्यक्ति अपने विचारों पर बहुत अधिक आग्रही होता है उसके साथ सहमत होने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अपने मामलों को संभालने में लोग अक्सर तब असफल हो जाते हैं जब वे सफल होने वाले होते हैं। यदि कोई अंत में भी उतना ही सावधान रहे जितना वह शुरुआत में था, तो कोई विफलता नहीं होगी। सच्चा व्यक्ति हृदय को इच्छा से खाली करके और पेट को भोजन से भरकर, महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करके और हड्डियों को मजबूत करके शासन करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपना खजाना जमा नहीं करता। जितना अधिक वह दूसरों को देता है उतना ही अधिक उसके पास अपने लिए होता है। जिनके पास ज्ञान है वे भविष्यवाणी नहीं करते। जो लोग भविष्यवाणी करते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है। बीज में चीजों को देखना प्रतिभा है। यह एहसास करना कि आप नहीं समझते एक गुण है, यह एहसास न करना कि आप नहीं समझते एक दोष है। नेता दिखाता है कि शैली सार का विकल्प नहीं है, कि प्रभाव पैदा करना किसी के केंद्र से कार्य करने से अधिक शक्तिशाली है। लोगों का सम्मान करने में विफल रहें, वे आपका सम्मान करने में विफल रहेंगे। सबसे सरल कार्यों के माध्यम से कठिन कार्यों की योजना बनाएं। छोटे छोटे कार्यों से बड़े कार्य प्राप्त करें। संसार के कठिन कार्य सरल कार्यों के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। संसार के बड़े कार्य छोटे छोटे कामों से निपटना होगा। इसलिए संत जीवन भर कभी महान कार्य करने का प्रयास नहीं करते। इस प्रकार वे महानता हासिल कर सकते हैं। संघर्ष में निष्पक्ष और उदार रहें। शासन करते समय नियंत्रण करने का प्रयास न करें। महान सेनापति युद्ध प्रिय नहीं होते। बड़े बड़े योद्धा क्रोध नहीं करते।
जो लोग शत्रुओं को परास्त करने में कुशल होते हैं वे उनसे युद्ध नहीं करते। जो लोग लोगों को प्रबंधित करने में अच्छे होते हैं वे खुद को नीचे गिरा लेते हैं। इसे विवाद न करने का गुण कहा जाता है। इसे लोगों को प्रबंधित करने की शक्ति कहा जाता है। जो पर्याप्त भरोसा नहीं करता उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और जो अच्छे नहीं हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। इस प्रकार अच्छाई की प्राप्ति होती है। उन लोगों के प्रति ईमानदार रहें जो ईमानदार हैं और उनके प्रति भी ईमानदार रहें जो ईमानदार नहीं हैं। इस प्रकार ईमानदारी प्राप्त होती है। बिना किसी युक्ति के कार्य करें और कुछ भी नियंत्रण से परे नहीं होगा। स्वर्ग और पृथ्वी के शाश्वत होने का कारण यह है कि उनका अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं है। जब उपलब्धि पूरी हो, प्रसिद्धि मिले, खुद को हटा लो। बिना अहंकार के उपलब्धि हासिल करना, बिना प्रभुत्व के उन्नति करना, इसे रहस्यवादी गुण कहा जाता है। जो अपनी प्रशंसा करते हैं उनमें कोई योग्यता नहीं होती। जो घमंड करते हैं वे टिकते नहीं। यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं। यदि आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं तो मैं वही बन जाता हूं जो मैं हो सकता था। जब आप केवल अपने आप से संतुष्ट हैं और तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं तो हर कोई आपका सम्मान करेगा। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। चीजें जैसी हैं उनमें आनंद मना। जब आपको एहसास होता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरी दुनिया आपकी है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। न होना सबसे बड़ा आनंद है। मैं न तो अच्छे या बुरे देवताओं और आत्माओं से सरोकार रखता हूँ और न ही किसी की सेवा करता हूँ। मेरे पास सिखाने के लिए केवल 3 चीजें हैं: सादगी, धैर्य, करुणा। ये 3 आपके सबसे बड़े खजाने हैं। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। जीवन और मृत्यु एक सूत्र हैं, विभिन्न पक्षों से देखने पर एक ही रेखा। जीवन प्राकृतिक और सहज परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। उनका विरोध मत करो, इससे केवल दुख ही उत्पन्न होता है। वास्तविकता को वास्तविकता ही रहने दीजिए। चीजों को स्वाभाविक रूप से जिस भी तरीके से वे चाहें आगे बढ़ने दें। साफपन प्रकट करो, सरलता अपनाओ, स्वार्थ कम करो, कुछ इच्छाएं रखो। प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। मौन महान शक्ति का स्रोत है। एक ऋषि का करियर 2 प्रकार का होता है। या तो उसे दुनिया में सभी द्वारा सम्मानित किया जाता है, जैसे कि एक फूल अपना सिर लहराता है, या फिर वह शांत जंगल में गायब हो जाता है। विकास की कुंजी हमारी जागरूकता में चेतना के उच्च आयामों का परिचय है। 10,000 चीजें फलती फूलती हैं और फिर उनमें से प्रत्येक उस जड़ की ओर लौट जाती है जहां से वह आई थी। जड़ की ओर लौटना शांति है। शांति के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी नीति को पूरा करता है। उस मन के प्रति जो शांत है, संपूर्ण ब्रह्मांड समर्पण कर देता है। जब मैं जो हूं उसे छोड़ देता हूं तो मैं वही बन जाता हूं जो मैं हो सकता था। विदेश में हलचल मचाए बिना कोई पूरी दुनिया को जान सकता है,
खिड़की से बाहर देखे बिना भी दिख सकता है स्वर्ग का रास्ता। जो जितना आगे जाता है उसे उतना ही कम पता चलता है। प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। संत संचय नहीं करते। जितना अधिक वे दूसरों की सहायता करते हैं, उतना ही अधिक उनके पास होता है। जितना अधिक वे दूसरों को देते हैं, उतना अधिक उन्हें लाभ होता है। सर्वोच्च अच्छाई पानी के समान है। पानी बिना किसी विवाद के असंख्य चीजों को बहुत फायदा पहुंचाता है। मेरे बड़े दुर्भाग्य का कारण यह है कि मेरे पास स्वयं है। अगर मेरा कोई स्वत्व नहीं है, मेरा क्या दुर्भाग्य है। शांति किसी के स्वभाव में लौट रही है। हिंसक की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हो सकती। संसार एक पवित्र साधन है। इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। जो इस पर नियंत्रण करेगा वह असफल हो जाएगा। जो इसे पकड़ लेगा वह हार जाएगा। प्यार एक निर्णय है, भावना नहीं। अपना स्वार्थ त्याग दो। दूसरों से उतना ही प्यार करें जितना आप खुद से करते हैं। तब तुम्हें स्वर्ग के नीचे की सभी चीजों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कार्यों और विचारों में सरल, आप अस्तित्व के स्रोत पर लौट आते हैं। दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ धैर्य रखें। चीजें जैसी हैं, आप उसके अनुरूप हैं। अपने प्रति दयालु होकर आप दुनिया के सभी प्राणियों में सामंजस्य बिठाते हैं। अगर आपको एहसास हो कि सभी चीजें बदल जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप पकड़कर रखने की कोशिश करेंगे। यदि आप मरने से नहीं डरते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते।